नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा के निर्देशन में एसडीओपी सिरमौर पीएस परस्ते, थाना प्रभारी सेमरिया अशोक गर्ग व टीम के द्वारा नाबालिगों पर हुए गोली चलाने की घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया और जाकर मोबाइल एफएसएल यूनिट के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी संतोष शुक्ला के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल पर ही चश्मदीद नाबालिगों से पूछताछ की गई, जो घटनाक्रम का सही जवाब नहीं दे पाए और पुलिस के सवालों में उलझ गए। यहीं से घटनाक्रम में संदेहास्पद हो गया। चश्मदीद से फायर की दूरी, दिशा आदि के बारे में जानकारी ली गई तो पाया गया कि जिस दूरी से गोली चालान करने का बताया जा रहा है, इतनी रेंज उस वेपन की होती ही नहीं है। लिहाजा पीड़िता के पिता विपिन सिंह और चाचा तोषण सिंह आदि से भी हिकमत अमली से पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि जब विपिन सिंह अपने घर के आंगन में कट्टे को साफ कर रहा था तो वहां उसकी बेटी और भाई तोषण सिंह का लड़का खड़ा हुआ था। विपिन सिंह ने गलती से कट्टे का ट्रिगर उससे दब गया। इसमें विपिन की लड़की और तोषण का लड़का घायल हो गया। इसे हादसे को हत्या का प्रयास दिखाने के लिए संबंधित के खिलाफ थाना सेमरिया में झूठा मुकदमा पंजीबद्ध करा दिया गया। घटना में प्रयुक्त वेपन जब्त किया गया है। विपिन सिंह की घटना में प्रयुक्त देशी कट्टे को पुलिस ने जब्त किया और उसके भाई के विरुद्ध 25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा पंजीबद्ध किया और उनके मेमो के आधार पर धारा 27 आर्म्स एक्ट और अन्य सुसंगत धाराओं में इजाफा किया गया है। तोषण सिंह और अन्य के द्वारा झूठी रिपोर्ट लिखाने पर पृथक से कार्रवाई पुलिस करेगी और प्रकरण धारा 307 के फरियादी और आर्म्स एक्ट के आरोपी तोषण सिंह, विपिन सिंह के विरुद्ध धारा 182, 211 आईपीसी की कार्यवाही का इस्तगासा तैयार कर जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा। जैसा आप लोगों को जानकारी में है कि 15 अगस्त को थाना सिमरिया में तोषण सिंह ने आके ऐसी रिपोर्ट की थी कि वो उसका भाई अपने घर पे खेत पे काम कर रहे थे। उसी समय शाम को 7 बजे के आसपास गोली चलने की आवाज़ आई। दौड़कर देखा तो घर के आंगन में तोषण सिंह का बेटा 7 साल का निहाल और उसकी भतीजी सुनीता, दोनों को पैर में गोली लगी हुई थी। सुनीता सिंह के जांघ में गोली लग के पार हो गई थी और तो उसके तोषण सिंह का जो लड़का था निहाल 6 साल का, उसके हाथ में गोली रगड़ के गई हुई थी। उसके बाद फिर उन्होंने थाने में जो रिपोर्ट की कि उनका जो भतीजा था अजय, उसने एक राजेश कौल जो उनके ही गांव से थोड़ी 1.5 किलोमीटर दूरी पे खेत में रहता है खारा में, उसको उन्होंने भागते हुए देखा। साथ में 2-3 लोगों को और देखा। इसके रिपोर्ट के आधार पर सिमरिया पुलिस के द्वारा धारा 307-34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हमारे आई साहब, डीआई साहब और एसपी साहब ने कि घटना गंभीर है, बच्चों को चोट लगी, इस तरह की गोलीबारी घटना बच्चों के साथ हुई है, निश्चित रूप से संवेदना बहुत गहरी थी। उसी उपलक्ष्य में हमारे एसपी साहब ने एफएसएल अधिकारी को और एसडीओपी को मौके पर जाकर अच्छे से इसका इन्वेस्टिगेशन करने के निर्देश दिए। मौके पर जब एसडीओपी और एफएसएल अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो वहाँ पर जो पूछताछ की गई, पूछताछ में थोड़ा सा कुछ चीज़ों पर डाउट आया। डाउट के आधार पर थोड़ा सा हिकमत अमली से और पूछताछ की गई। फिर उसके बाद तोषण से पूछताछ जो हुई तो उसमें उसने स्वीकार कर लिया कि ये घटना इस तरह से नहीं थी। घटना में जो प्रयुक्त वेपन है उसकी सफाई विपिन सिंह जो था, सुनीता सिंह का पिता, वो वहाँ आंगन में बैठ कर उसकी सफाई कर रहा था। उसी आंगन में सुनीता सिंह और निहाल सिंह दोनों बच्चे खेल रहे थे। अचानक वो उसका ट्रिगर दब जाने के कारण दुर्घटना से गोली चली जो सुनीता को और उसके भतीजे निहाल को लगी। और उसका जो तोषण का एक पुरानी रंजिश थी राजेश कौल से, तो उसको 307 में फंसाने के उद्देश्य से इन्होंने झूठी रिपोर्ट थाना सिमरिया में की। अब उसमें पुलिस के द्वारा जो विपिन सिंह था उसको भी पूछताछ के लिए पकड़ लिया गया था। विरक्षा में लेकर उससे पूछताछ की, उसने कट्टे से फायर ऐसा होना स्वीकार किया। कट्टा भी जब्त कर लिया गया है और विपिन सिंह के खिलाफ और तोषण के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण